जुओं से परेशान लोगों की मुश्किल अब दूर, क्योंकि लाहौर में अब एक ऐसा सैलून खुल गया है जहां टेक्नोलॉजी की मदद से जुएं चुन चुन कर मारी जाती हैं। शरीर में बहुत जुए, मेरे साथ कोई रोटी भी नहीं खाता था। रोटी को क्यों नहीं खाता था? मतलब जुएं रोटी में गिर जाती थी। हेयर स्टाइल नहीं कोई बनाता था। अब शादी हो जाएगी जी, बड़ी खुश नजर आ रही है। जुएं साफ हो गई है ना, इसलिए खुशी, ये बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है ना, इसलिए है ना। शर्मा क्यों रही हैं? अच्छा जी, ये शर्मा रही हैं। जुएं निकल गई सारी? जी। जब जुएं थी तो क्या फील होता था? बहुत गिल्टी मैं फील करती थी, मुझे ऐसे लगता था मेरे शरीर में बहुत जुए, मेरे साथ कोई रोटी भी नहीं खाता था ना। ਤੁਸੀਂ क्यों गिल्टी फील करते साजे? ये कुदरती पै जांदियां ने। रोटी कोई क्यों नहीं खाता था? फिर बात से रोटी कोई क्यों नहीं खाता था? मतलब जुएं रोटी में गिर जाती थी? हैं बताएं इधर। जी। अच्छा, वो अम्मी वाली बात बताएं ज़रा, क्या कह रही थी कि अम्मी ने क्या कहा शादी के लिए? अम्मी क्या कह रही थी? मुझे नहीं याद। अच्छा जी, वो ये कह रही थी कि मेरी अम्मी ने कहा तेरा ब्याह मैं उदों ही करना जो तू सिर साफ करा ले जुआं तो, क्योंकि जुआं जड़ियां नाल नकाइयां जांदियां ने। ऐसे ही कहा था अम्मी ने। जी। अब अम्मी राजी हो जाएंगी, अब शादी हो जाएगी। जी। और ये कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। जुओं से फ्री हो गई जी। क्या कहती थी वैसे? जुएं बेचारी अच्छी होती हैं। बस ऐसे खारिश वगैरह यानी बाजी जुआ खारिश ही कर दी ने, और कुछ नहीं कर दी। अच्छा, और क्या मसले होते थे आपको जुमों के साथ? हेयर स्टाइल नहीं कोई बनाता था। किसी सैलून में जाते थे तो वो कहते थे नहीं पहले ये साफ़ करवा के आएँ तो फिर हम आपका हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो फिर गिल्टी फील होता था। कोई हेयर स्टाइल भी नहीं बनाता था, कोई पास भी नहीं बैठता था कि नहीं हमारे सर में ना आ जाए उड़ के ये वो। अच्छा, तो क्या अम्मी से जुएं निकलवा लेती थी आराम से? जी, उनके पास तो बैठ जाती थी। नहीं कभी इत्थे रख के चपेड़ खुत्ती च भी पैंदी हुंदी सी। जी। कह रही शरीफ है कि हाँ पढ़ी सबको पढ़ी। हाँ जी। कैसे फैसला किया कि मैं अब जाके मैं इत्थे ही जाना है? मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, इरादा किया कि नहीं मैंने अब जाना ही है, तो फिर मैं आ गई। ये नहीं सोचा हमारे ना पुराने ज़माने में वो जो जुआ ज़्यादा पै जान टिंड करा देंगे सन। जी, लड़कियां ज़ाहिर है मतलब नहीं करवा सकती थी, तो फिर मैंने कहा चले मैं जाती हूँ, इनका सैलून विज़िट करती हूँ, तो फिर मैं आई। बस दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं जुओं के लिए? काफ़ी आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट वेस्ट होता है ना, इसीलिए। अच्छा, अगर किसी मर्द हजरत को भी ज़रूरत पड़े जुआ निकलाने की तो वो घर में निकलवाएं। यहाँ पे मर्दों का कोई चांस नहीं है? नहीं, मेल्स अलाउ नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है जैसे घर में ना जुएं जब निकालते हुए बच्चा जुएं नहीं निकलवाता ना, तो फिर रखने छठी काट? नहीं, हमारे पास बैठ जाते हैं बच्चे। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये आपने ट्रेनिंग हासिल की कहाँ से? हमें DH में ट्रेनिंग मिली थी, हमें कराची से ट्रेन करने आई थी लड़कियाँ। ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान का पहला और वो वाहिद सैलून है जो लाइस फ्री, यानी कि यहाँ पे एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ प्रोसीजर किया जाता है जहाँ से आपको जुओं से निजात मिल सकती है। तो ये इन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग इनको मतलब कराची में चूँकि बेसिक है इनका क्लिनिक, तो वहाँ से इनको ट्रेनिंग के लिए आए थे। अच्छा मिस, मुझे ये बताइए कि जैसे माएँ तो सारा दिन बच्चों को लेके बैठी रहती हैं, एक छुट्टी का दिन होता है और वो जूं डे होता है, तो कितना टाइम लगता है? और दूसरा मुझे स्टेप जो है ना थोड़ा सा क्लियर करके बताइएगा, प्रोसीजर जो है। हमारा प्रोसीजर 1 आवर का होता है मैम, उसमें 3 सेशन होते हैं। फर्स्ट में कॉमिंग होता है, सेकंड में सक्शन होता है और थर्ड में हैंड लॉक होता है। अच्छा मिस, ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं जुएं निकल रही हैं या वैसे भी किसी के देखते हैं तो हमें भी खारिश होना शुरू हो जाती है, जैसे कि अभी मुझे भी हो रही है, तो आप लोगों को, क्योंकि आप लोग यहाँ पर रहते हैं, स्टाफ पे होता है ऐसा कुछ आपको? जी बिल्कुल होता है, लेकिन हम लोग स्टाफ रूम में बैठ के अपना कर लेते हैं। अच्छा मिस, चार्जेस क्या हैं? वो अकॉर्डिंग टू लेंथ होते हैं, मींस कि हमारी ऑफ़र्स भी लगती रहती हैं। ऑफर्स में ये लगता है कि एक सर के साथ एक फ्री? नहीं, कभी 50% लग जाता है, कभी 30% लग जाता है, कभी 25%। ऐसा नहीं है कोई आ गया कि मिस ये मैं हूँ और मेरे साथ मेरी सहेली है, इसका भी सर साफ कर दें ऑफ में, मतलब जैसे डील लगती है? नहीं, डील्स में ये नहीं होता, वो तो यही है ना कि अकॉर्डिंग टू लेंथ चार्जेस होते हैं और जितना ऑफ़र होगा वही होगा। मतलब सहेली को नहीं ला सकते हम? नहीं, घर में जिस मर्ज़ी को लाएं वो तो ऑफर के साथ? हाँ जी, वो तो आपने पे करना है, पे करके जिसका मर्ज़ी करवा। मुफ्त वाला कोई कम नहीं है? जी नहीं। अच्छा मिस, ये बताइए कि केमिकल को यूज़ करते हैं आप इस दौरान? नो मैम, हम ना कोई केमिकल यूज़ करते हैं, ना हम रेकमेंड करते हैं किसी को ये केमिकल, मतलब कोई यूज़ नहीं करते हम। विदाउट केमिकल होते हैं? विदाउट केमिकल यूज। ना भी प्रोसीजर है? अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या किसी को मतलब मशवरा देते हैं कि यहाँ से जब सर साफ़ करवा के जाते हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए? कि आफ्टर केयर यही है कि मतलब जब हम हेड नीट करते हैं ना, हमारे से करवा के जाते हैं ट्रीटमेंट, तो घर जाके लाइस कॉम जो होती है ना वो करें,
कि मतलब कोई लाइस ना हो और आगे कोई कंघी करें जाके। कंघी करें। शैम्पू भी तो है ना, मतलब जैसे जुओं के शैम्पू वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में? ना वो मतलब ना एंटी लाइस को यूज़ करने चाहिए, ना हम कोई रेकमेंड करते हैं।